आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जीत को तरक्की और गुड गवर्नेंस की जीत करार देते हुए कहा कि वो दिल्ली की हमजहत तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अवाम की ताकत सबसे अहम है, तरक्की जीत गई, गुड गवर्नेंस जीत गई। बीजेपी को तारीखी जीत दिलाने के लिए दिल्ली के तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सलाम और मुबारकबाद। आपने मुझे जो बेपनाह इनायत और प्यार दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम दिल्ली की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए और लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ये हमारी गारंटी है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को उसकी जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो आवाम के फैसले को सरखम तस्लीम करते हैं और उनके फैसले को पूरे एहतराम के साथ कबूल करते हैं। मिस्टर केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज दिल्ली असेंबली के नताइज आए हैं। आवाम की तरफ से दिया गया फैसला इंकसारी के साथ कबूल करता हूं। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी उन तमाम उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी जिनके साथ लोगों ने उसे अक्सरियत दी। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 10 वर्षों में आवाम की तरफ से हमें जो मौका दिया, इसमें बहुत काम किया। तालीम, सेहत, पानी और बिजली के साथ साथ दीगर शोबों में लोगों को रिलीफ देने का भी काम किया। सीनियर समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने कहा कि आम आदमी पार्टी की गलत नीति और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में उनकी गलतियों की वजह से वो इस वक्त बुरी तरह हार का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की मनसूखशुदा शराब पॉलिसी से जुड़े तनाज़े को इसका अहम सबब करार दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल इस पॉलिसी और दल की लालच की वजह से बदनाम हो गए। गिनती के 2 घंटे बाद इब्तदाई रुझानात में भारतीय जनता पार्टी की तारीखी वापसी के आसार नजर आए, जब आम आदमी पार्टी, जिसने पिछले इंतखाबात में बीजेपी को सिंगल डिजिट पर महदूद कर दिया था, इस बार जबरदस्त नुकसान उठा रही है। केजरीवाल हुकूमत की मौजूदा मुद्दत के दौरान दिल्ली की शराब पॉलिसी से मुतल्लिक बदअनवानी के इल्जामात ने जबरदस्त हंगामा बर्पा किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के अरकान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज किया। उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट में लिखा, लड़ो आपस में, जी भर कर लड़ो, ख़त्म करो एक दूसरे को। उमर अब्दुल्ला ने यह पोस्ट उस वक्त किया जब दिल्ली इंतखाबी नताइज के इब्तदाई रुझानात में 41 नशिस्तों पर इब्तदाई बरतरी हासिल की। काबिल ज़िक्र बात यह है कि चंद रोज़ कबल जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने पहले इंडिया अलायंस पर सवाल उठाए थे। दरियासना इलेक्शन कमीशन के इब्तदाई रुझानात के मुताबिक दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज में बीजेपी ने अक्सरियत का हिस्सा अबूर कर लिया। इस वक्त बीजेपी 40 सीटों से ज़्यादा जीती और जबकि आम आदमी पार्टी 23 ही सीट पर रुक गई। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर JN इतू का बयान, कहा कि वादी कश्मीर में स्कूल खुलने से पहले ही तमाम स्कूलों में किताबें दस्तयाब रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वादी भर में 200 से ज़्यादा ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, जिनमें 33,000 से ज़्यादा बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उनका कहना था कि महकमे में तमाम खाली असामियों को पुर किया जाएगा ताकि तालीमी मयार को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के इब्तदाई रुझानात में कांग्रेस अगरचे कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन पार्टी खवातीन और असेंबली हल्का से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा कि इंतखाबात के रुझानात कुछ भी हों, लेकिन दिल्ली के गुनाहगारों को अवाम माफ़ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर मोहतरमा लांबा ने कहा, मैं आज सुबह सबसे पहले कालका जी मंदिर गई थी। मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली में किसका फ़ायदा हो रहा है और किसका नुकसान, लेकिन मैं जानती हूँ कि दिल्ली के लोग दिल्ली के गुनहगारों को माफ़ नहीं करेंगे। जिनने दिल्ली को नुकसान पहुंचाया है, वो नुकसान उन्हें उठाना होगा और ये यकीनी है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का बयान, कहा कि मरकज़ी काबीना ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी है जो 6 दहाई पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा।
मोहतरमा सीतारमन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा की मौजूदगी में मरकजी बैंक की गवर्निंग काउंसिल के अरकान के साथ बातचीत के बाद आम बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तला दी। उन्होंने कहा कि अब इसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा, जहां से ये बिल पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाने का इम्कान है। कमेटी की तरफ से वापस आने के बाद बिल को दोबारा पार्लियामेंट में रखा जाएगा और पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद ये बिल नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को यूएस एड को मुकम्मल ख़त्म करने से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जज कारोल निकोलस ने 2200 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजे जाने पर आर्जी पाबंदी लगाई। मीडिया रिपोर्ट से बताया गया कि जज ने एजेंसी के तमाम तर और सीनियर मुलाजमीन को 30 रोज में वापस बुलाने के खिलाफ हुक्म जारी किया था, जिस पर यूनियन ने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि ट्रंप ने इकदाम के लिए कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली, इसलिए ट्रंप का इकदाम गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।